बीजेपी के खिलाफ जाट समाज ने खोल दिया मोर्चा। जाटों ने बीजेपी को हराने की उठाई कसम। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब बीजेपी से टकराने को तैयार जाट। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले दौर के लिए नामांकन जमा करने का काम पूरा हो गया है। दूसरे चरण के नामांकन भरे जा रहे हैं। चुनाव प्रचार भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सत्ताधारी बीजेपी अभी प्रचार अभियान में बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल भी उसके सामने आती दिखाई दे रही है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें राजस्थान की 12 सीटें शामिल हैं और राज्य में भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है। भरतपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। भरतपुर के कुम्हा गांव में जाट समाज की पंचायत हुई। भरतपुर धौलपुर जाट समाज को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलने से जाट समाज ने नाराज होकर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटों को समर्थन दे दिया। जाट संघर्ष समिति द्वारा कुम्हा गांव के बड़े मंदिर पर पंचायत आयोजित की गई और पंचायत में कुम्हा गांव के आसपास के कई गांव की जाट सरदारी ने हाथ में गंगा जल रखकर बीजेपी को हराने की कसम खाई। संजना जाटों से वादा लिया कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो लोकसभा में जाट आरक्षण की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगी। जाट सरदारी ने कसम खाई कि आरक्षण के नाम पर धोखा देने वाली बीजेपी को जाट समाज भरतपुर, करौली, धौलपुर लोकसभा सीटों पर चुनाव हराकर ही चैन से सांस लेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व राज परिवार के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी। उन्होंने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता से वोट देने के नाम पर कन्यादान करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी भरतपुर जिले के भुसावर की बेटी है और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इसलिए वोट के रूप में इसके लिए सभी जनता कन्यादान करें और जिताकर इसे लोकसभा में भेजने का काम करें। गौरतलब है कि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा लगभग 40 दिन महापड़ाव आंदोलन किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया गया था और महापड़ाव में ही जाट समाज ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आचार संहिता से पहले जाट समाज को आरक्षण नहीं मिला और जाट समाज ने आरक्षण नहीं मिलने पर बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। बीजेपी को लोकसभा चुनाव हराने के लिए अभियान ऑपरेशन गंगा जल शुरू किया गया है। भरतपुर लोकसभा सीट, करौली, धौलपुर लोकसभा सीट, अलवर लोकसभा सीट पर जाट आरक्षण समिति बीजेपी को हराने के लिए गांव-गांव में पंचायत कर बीजेपी को हराने की अपील कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए जगह जगह पंचायत हो रही है। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई जा रही है कि बीजेपी को हराना और आज की पंचायत में जाट समाज ने कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटों के लिए समर्थन दिया है। बीजेपी के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य के जाट मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। और अगर इस बार जाट रूठ जाता है तो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है तो इसका नुकसान भी बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। वैसे भी वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम पद से हटाए जाने के बाद से ही जाट समाज नाराज चल रहा था और अब केंद्र ने उसे ओबीसी आरक्षण भी नहीं दिया है, जिस कारण से उसकी नाराजगी और बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी के डर का सबसे बड़ा कारण राजस्थान में 1 दर्जन के करीब सीटों पर जाट समाज के प्रभाव को माना जा रहा है। राज्य में 12% से ज्यादा जाट मतदाता हैं और ये किसी भी दल की किस्मत को बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में चुनाव के समय जाट समाज ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है उससे बीजेपी को चिंता दिखाई दे रही है। इससे पहले हरियाणा और यूपी में भी जाट समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है। यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जाटों को संभालना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।